मैं तब तक विवेक जी एक दो चीजें समझना चाहते हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक बहुत सीनियर आदमी मिल गया है क्योंकि उनके सामने जब नड्डा जी खड़े होते हैं तो नड्डा जी का मतलब मेरे ख्याल में वजन में भी खड़गे साहब बहुत ज्यादा लगते हैं, कद में भी लंबे हैं, पॉलिटिकल कद में भी लंबे हैं, उनका पॉलिटिकल वेट ज्यादा है, वो हर चीज में नड्डा जी और कहीं मैच ही नहीं है। विपक्ष के भी बहुत सीनियर हैं। एक जो सबसे बड़ी बात मुझे विवेक जी लग रही है कि खड़गे जी के इतने लंबे बैकग्राउंड, उनका अपना पार्टीशन के समय उनके परिवार के साथ जो जो हुआ था वो अब सबको पता है, जिस बैकग्राउंड से आते हैं। मोदी जी उनको टारगेट या बीजेपी वाले उनको टारगेट करने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वो खड़गे जी को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी लोगों को, कोई किसी को महाराजा, किसी को युवराज, किसी को राजकुमार, किसी को शहजादा, वो सबके लिए डेरोगेटरी बोल रहे हैं। खड़गे जी के लिए बोलने में उनकी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि खड़गे जी को प्रूव नहीं करना है कि मैं भी ओबीसी और मैं भी बैकवर्ड और मैं भी वो। आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजिकली खड़गे जी का ये जो एक स्टैंड है वो विपक्ष को कहीं ना कहीं वो ताकत दे रहा है कि वो बात निर्भीकता से कह रहे हैं और उनके ऊपर बहुत प्रहार नहीं हो पा रहा है बीजेपी द्वारा? हाँ जी आनंद जी, बिल्कुल। क्या और है, एक थोड़ा तो उम्र महाराष्ट्र है और उनकी। थोड़ा महाराष्ट्र का भी बता दीजिएगा क्योंकि जी महाराष्ट्र के भी अभी मीटिंग कांग्रेस ने खत्म की है। जी। एक्चुअली खरगे जी का जो अनुभव है, उनका उनकी जो उम्र है, अ, उस उम्र का भी एक महत्व होता है। और मेरे ख्याल से अगर 50 साल अगर आपने राजनीति में बिताए हैं, तो जो स्टेचर शरद पवार जी का है, उसी तरह का स्टेचर खरगे जी का भी है। और उनका जो एक वो पिछली तथाकथित पिछली जाति से आते हैं, वही जो बैकग्राउंड है, वो भी शायद काम करता है कहीं न कहीं। एकदम से कोई अटैक नहीं करेगा, और अटैक करने लायक कुछ उनकी बात है ही नहीं। मतलब अगर कोई कोई करप्शन का केस है, कोई गलत काम किया हो, तो कोई अटैक करे तो समझ में भी आ सकता है, लेकिन इस तरह की कोई बात खरगे जी के बारे में किसी ने कभी सुनी नहीं है। तो अ, और वो अपनी बात बहुत दमखम के साथ रखते हैं, ये भी हमने पार्लियामेंट में देखा है। जब वो अकेले ही थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उस समय भी वो काफ़ी मोदी जी को जिस तरह से वो टेक ऑन करते थे, वो अपने आप में बहुत देखने लायक होता था। वो ठीक है कि वो मोदी की जैसे कोई से प्रखर वक्ता वगैरह नहीं है, लेकिन वो अपनी बात को मुद्दों के साथ में जो रखते थे, वो भी बहुत इम्प्रेसिव था। और अनुभव जो है वो बहुत काम करता है। देखिए, इतने सालों में इतने अलग-अलग टर्न्स एंड ट्विस्ट्स पॉलिटिक्स में देखे हुए हैं, और कौन-सी सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, इसका एक अभ्यास हो जाता है 40-50 सालों में। तो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम हो जाता है। और बहुत एक सधा हुआ व्यक्तिमत्व उनका है, जहाँ तक अपनी राजनीति खेलने का सवाल है। तो और जिस तरह से कांग्रेस की शीर्षस्थ नेताओं ने उनको मतलब गांधी परिवार ने उनको एक फ्रीडम दिया है। हमने ये भी देखा कि जब कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ पर राहुल गांधी उनके घर जाते हैं, न कि वो राहुल गांधी के घर जाते हैं। तो उनको पूरा एक फ्रीडम है, वो अपना काम पूरे फ्रीडम के साथ कर सकते हैं। और कंसल्टेशन तो होता ही है, मतलब गांधी परिवार के साथ कंसल्टेशन तो होता ही होगा। हाँ, तो पोजीशन लड़के वालों ये को तो हर कांग्रेस को होता है, उससे कहीं ज्यादा पोजीशन लड़की वालों को लड़के की सरकारी नौकरी से होता है। मतलब लड़के की कहीं से सरकारी नौकरी देखते हैं कि ये वो कहाँ में से रहते कहीं हैं, से आवाज आ रही है? कहीं से बिना आवाज इसको आ रही है। म्यूट कर दीजिएगा। कहाँ से आवाज आ रही है मुझे मालूम नहीं, कौन कहाँ लड़के किसके? अपने आप लोग म्यूट अजय कर जी दीजिएगा। अनम्यूट करिए। अजय जी अजय भाई साहब, अनम्यूट करिए। लेकिन जिस तरह से काम किया है, एक नॉन कंट्रोवर्शियल नेता, एक वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता, और अपनी बात बहुत दमखम के साथ रखने वाला नेता, ऐसी उनकी इमेज है। और नड्डा जी जो है वो कहीं उनके कंपैरिजन में स्टैंड नहीं होते। न तो अनुभव में होते हैं, न फ्रीडम उनको पार्टी की तरफ से क्या फ्रीडम है। वो सब जानते हैं कि वो तो मोदी और शाह जो इशारा करेंगे, उसी इशारों पर उनको काम करना है। खरगे जी का इस तरह से नहीं है। ये बात सही है कि गांधी परिवार का एक से होता होगा, वो ज़रूर है, लेकिन राहुल गांधी का आप कंडक्ट देखिए, वो कहीं भी इंटरफियर करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो सत्ता के लिए बहुत लालायित है। इस तरह का कोई भी
इंडिकेशन आज तक उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि वो तो पीएम बनना भी नहीं चाहते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में जो खरगे जी को एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है, उससे उनका काम और भी अच्छा चलता है, ये बात स्पष्ट है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आज जो स्थिति बनी है, कल तक कांग्रेस जो था, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी संख्या के बल में, लेकिन जब एनसीपी और शिवसेना टूटी है तो आज कांग्रेस पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी आज है। आज भी कांग्रेस पे तो लोग कांग्रेस से टूट कर गए नहीं है। इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस पे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं और इस तरह का कोई इंडिकेशन अभी जमीन पर तो नहीं दिख रहा है। अगर होता तो शायद, और बीजेपी के पास अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, और बीजेपी और करती है तो बीजेपी के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने सारे बाहर के लोग अकोमोडेट कर कर उनको उनको हिस्सेदारी देना ये कोई आसान बात नहीं है। ऑलरेडी 70-80 लोग वो ले चुके हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ी है, पर्टिकुलरली विधानसभा इलेक्शन में तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो और नए तीसरे पार्टी से और नए कुछ लोग लेकर वो आए और अपनी पार्टी की समस्याएं बढ़ाए, ऐसा कुछ बीजेपी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए कांग्रेस अभी फिलहाल तो सेफ है। भले ही कांग्रेस के कुछ लोग हो सकता है बीजेपी में जाना चाहते हो, लेकिन बीजेपी अभी शायद स्वस्थ है जो भी उनके पास है उससे, इसलिए वो कांग्रेस से किसी और लोगों को लेकर अपने पास आएगी, इस तरह के कोई चिन्ह नहीं दिख रहे। तो कांग्रेस आज महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और जाहिर सी बात है जब आप सीनियर पार्टनर बन जाते हो अपने संख्या बल पर, तो आप एक जो भी कंसेशंस आपको उसमें से अघाड़ी में जो लेना है वो आप लेंगे ही। इस तरह की एक पहल भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है कि अभी अगर हम सबसे सीनियर पार्टी है तो हमें इस इस गठबंधन में हमारा जो शेयर है वो ज्यादा होना चाहिए। बहुत लाजमी है इस तरह की बात करना, और इस तरह की कुछ बातें जो दिल्ली में मीटिंग हुई खरगे जी के यहाँ, जिसमें कांग्रेस के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता गए थे, राहुल गांधी भी थे शायद उसमें, तो उसमें इस तरह की बातें भी हुई। लेकिन खरगे जी ने उनको ये कहा कि पहले तो हमारा लक्ष्य है लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें कम से कम 20 सीटें हमको चुनकर लानी है। तो इस तरह का एक टारगेट खरगे जी ने कांग्रेस के लीडर्स को महाराष्ट्र के दिया है। हालांकि ये बात सच है, कांग्रेस के अंदर भी एक कुछ झगड़े हैं, मतलब जो नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कुछ लोग नाराज है, उनकी नाराजगी लेकर वो दिल्ली भी गए थे और खरगे जी से मिले भी थे, और पटोले जी को बदलने की भी बात चल रही थी, आज भी चल रही है। हो सकता है कि उनके नेतृत्व को बदल दिया जाए और शायद वो किसी दूसरे रोल में खुद जाना भी चाहते हैं। तो इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन जैसा बाकी स्टेट्स में कांग्रेस ने अभी बहुत सुचारू रूप से एक इक्विलिब्रियम पार्टी के अंदर बना लिया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी वो बिल्कुल बना लेंगे। कोई महाराष्ट्र में इतनी बड़ी समस्या तो है नहीं जितनी जैसे छत्तीसगढ़ में थी, जैसे राजस्थान में थी, तो उस तरह की इतनी बड़ी कोई पावर स्ट्रगल कांग्रेस के अंदर महाराष्ट्र में नहीं है। तो महाराष्ट्र की स्थिति कुल मिलाकर आसान है। अब सिर्फ ये होगा कि जब चुनाव की स्थिति आएगी, जब चुनाव में जाएंगे, उस वक्त तक शिंदे गुट जो शिवसेना का है और अजीत पवार एनसीपी गुट है, उनका क्या होता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो कहाँ तक आगे बढ़ता है या नहीं है पड़ता है, क्योंकि जो लोग अपने विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने तो कह दिया है कि मेरे ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि मैं किसी एक समय सीमा के अंदर ही अपना निर्णय दूं इसके ऊपर, ये उन्होंने कह दिया है। हो सकता है वो उसको और लंबा खींचे, कहाँ तक खींचेंगे हमें पता नहीं। तब तक मेरे ख्याल से ये जो कांग्रेस की एक लीड पोजीशन है महाविकास आघाड़ी में वो बनी रहेगी। तो ये एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि अगर कर्नाटक में जो बहुत ही नजदीक महाराष्ट्र के है एक नेबरिंग स्टेट है, वहां पर कांग्रेस की लहर चल रही थी, अगर उस तरह की लहर और जिस तरह के सर्वेज महाराष्ट्र में है वो उसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की एक लहर अंदर से है। पर्टिकुलरली मतलब कांग्रेस की नहीं कहूंगा मैं, महाविकास आघाड़ी की तरफ से है। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा पक्ष अगर कांग्रेस आज बचता है तो हो सकता है कि पलड़ा कांग्रेस का ही भारी है और कांग्रेस के फेवर में एक लहर महाराष्ट्र में भी बनती हुई हमें नजर आए, उसका कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। और बाकी स्टेट्स में कांग्रेस ने अपने झगड़े मिटा दिए हैं, ऐसा अभी दिख रहा है। आज तो सतह पर ये दिख रहा है, अंदर से क्या है पता नहीं।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र को जोड़ दिया जाए, जो भी एडवांटेजियस पोजीशन में कांग्रेस जहां जहां है उसमें अगर महाराष्ट्र को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा में पूरे महाराष्ट्र जो है कांग्रेस को एक सत्ता में स्थापित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ऐसी आज स्थिति है। कल क्या स्थिति बनती है हमें पता नहीं, लेकिन आज तो कांग्रेस अच्छे स्थिति में महाराष्ट्र में दिख रही है उसके जो पार्टनर्स है उसके कंपैरिजन में। तो देखते हैं पार्टनर्स में भी ऐसा है साहब कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति जो एक लोगों की सिंपैथी है वो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो भले ही वो नंबर्स से वीक हो गए होंगे, लेकिन जो फॉलोइंग है वो फॉलोइंग और पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी शायद उनके साथ ही है। तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी ताकत थोड़ी कम हुई है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा आज तो नहीं है, कल देखा जाएगा। आनंद जी।